तो आइए आरंभ करते हैं श्री हरि के द्वितीय अवतार श्री अजितेश्वर कूर्म कच्छप अवतार का दिव्य कथन। यह कथन आरंभ होता है स्वयं महादेव के अर्धांशावतार आर्षि दुर्वासा के आनंद के भंग होने से। जब जब अति आनंद होता है तब तब काल उस आनंद को भंग करने के लिए बड़े वेग और तीव्रता से करवट लेता है। आनंद का भंग होना अत्यंत क्रोध को जन्म देता है और यही क्रोध सर्वनाश को जन्म देता है। आर्षि मुनि भी काल के इस बंधन से मुक्त नहीं है। आनंद और भक्ति में लीन ऋषि दुर्वासा अपने इष्ट श्री हरि विष्णु के मंगलमय दर्शन को प्राप्त कर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से अन्य समस्त लोकों में भ्रमण हेतु निकले। गरुड़ध्वजम् मंगलम पुंडरीकाक्षाय। आनंद में रमे हुए अर्षि दुर्वासा पृथ्वी लोक में रात्रि के समय अत्यंत घने परंतु सुंदर वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक विद्याधरी जीव कन्या को अत्यंत सुंदर दिव्य माला पहने हुए भजन करते हुए पाया। विष्णु शशिवदनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं सदृशं मेघवर्णशोभाङ्गम्। जगज्जालपालं कचतकण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं। उस दिव्य माला की दिव्यता से आर्षि दुर्वासा का आनंद और भी अधिक बढ़ गया। उन्होंने उस विद्याधरी से उस माला के रहस्य को जानने की इच्छा व्यक्त की। विद्याधरी ने बताया कि यह विद्या पुष्पों से बनी हुई माला है जिसकी अत्यंत मोहक सुगंध से हर जीव इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। आर्षि दुर्वासा को उस माला में भी वैकुंठ लोक के समान दिव्य ज्योति की अनुभूति हुई और उन्होंने अत्यंत विनम्रता से उस माला को दान स्वरूप मांग लिया। विद्याधरी ने बड़े आदर सहित वह माला अर्षि दुर्वासा को भेंट कर दी। अर्षि दुर्वासा और भी अधिक आनंदित होकर उस दिव्य माला को धारण कर भ्रमण करते करते देवलोक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक भव्य देव बारात को आते हुए देखा। उस देव बारात में सबसे प्रमुख त्रिलोक के अधिपति देवराज इंद्र अपने विशालकाय हाथी ऐरावत पर विराजमान होकर बारात में प्रतिष्ठित रूप में दिखाई दिए। आर्षि दुर्वासा उनके समीप पहुंचे और उन्होंने देवराज इंद्र को त्रिलोक अधिपति रूप में सुसज्जित देखा और अत्यंत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र पूर्ण राजाभिषेक स्वरूप में सुसज्जित होकर अत्यंत योग्य त्रिलोक अधिपति प्रतीत हो रहे थे। आर्षि ने उन्हें उस दिव्य ज्ञानमयी माला का वास्तविक अधिकारी समझते हुए वह माला भेंट कर दी। देवराज इंद्र सम्मान और प्रशंसा से परिपूर्ण उस देव बारात में अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने उस माला को बिना ध्यान दिए सीधे उठाकर ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उसकी चमक और तीव्र सुगंध के कारण तुरंत ही अपनी सूंड से उस माला को उठाकर धरती पर पटक दिया। आर्षि दुर्वासा का आनंद एक पल में ही पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार से स्वयं का अपमान ऋषि को धिक्कार सा प्रतीत हुआ। अपने अपमान की अनुभूति ने ऋषि दुर्वासा को अत्यंत क्रोधित कर दिया। भयंकर आवेश में ऋषि दुर्वासा ने तत्काल ही रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं को जो उस बारात में सम्मिलित थे महाभयंकर श्राप दे डाला। हे इंद्र, तूने अपने अहंकार में चूर होकर यह भी नहीं देखा कि मैं कौन हूँ। तुझे जो भेंट प्रदान कर रहा था उसका मूल्य क्या है? तूने मेरे आशीर्वाद स्वरूप उस माला का इस प्रकार अपमान किया है। तेरा भी ऐसा ही अपमान होगा। तेरा यह मान सम्मान जिसने तुझे अंधा कर दिया है उसका अंत हो जाएगा। तेरे समस्त राज्य से श्री लुप्त हो जाएंगी। माता लक्ष्मी तेरे राज्य से विदा हो जाएंगी। तेरा यह समृद्ध राज्य जिसमें तू डूबा हुआ है वह तेरा नहीं रहेगा और तेरा यह यश भी समाप्त हो जाएगा। और इसी श्राप से आरंभ हुई समुद्र मंथन की यह पावन कथा। श्राप के प्रभाव से पृथ्वी लोक में भी अंधकार बढ़ने लगा। मनुष्यों ने वेद अनुष्ठानों का पालन करना बंद कर दिया जिससे सभी देवताओं की शक्तियां अत्यंत क्षीण हो गईं और असुरी शक्तियां अधिक बलशाली होने लगी। माता लक्ष्मी त्रिलोकों से लुप्त हो गईं और केवल वैकुंठ में निवास करने लगी। देवताओं और मनुष्यों सभी की समृद्धि लुप्त होने लगी। यश, मान, सम्मान तथा सतबुद्धि का नाश होने लगा। देवलोक और पृथ्वीलोक को अस्थिरता ने चारों दिशाओं से घेर लिया था। उसी समय भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि का जन्म हुआ। जय जय धुनये गगने हर्षरवो दिशि
दिशि गुंजते। हयग्रीवासुर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे महापराक्रमी और अत्यंत भयानक असुरों के वंश में जन्मा बलि भी महान पराक्रमी निकला। शौर्यं तस्य समुद्र समा मेधा तस्य दीप्तिर्वा। वज्रादपि कठोर संग्रामे चंद्रादपि शीतल प्रजासु सम्यक् विभजति धर्मराजं निरपेक्षो दयालुश्च सर्वदा। रणभुमो सिंहनादो यस्य दुर्जय शत्रुसेन यस्य धर्मरतः सदा स्वभावे सर्वलोकहितं मनसि यस्य। अपने दादा प्रहलाद से श्रीहरि विष्णु की लीलाएं सुनते हुए बड़ा हुआ बलि अत्यंत मेधावी एवं बुद्धिमान था। जब जब वह अपने दादा प्रहलाद के मुख से श्रीहरि विष्णु की लीलाओं का वर्णन सुनता, उसके हृदय में यही इच्छा जागृत होती कि वह भी सदा श्रीहरि विष्णु के चरणों के नीचे बना रहे। कहते हैं कि सच्चे हृदय से जो भी मांगा जाए ईश्वर उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। बलि ने 5 वर्ष की अवस्था में वेदों के मंत्रों को कंठस्थ कर लिया था। 7 वर्ष की आयु में वह धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में पारंगत हो गया। 10 वर्ष की अवस्था में उसने दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र के सिद्धांतों पर अपने गुरु से संवाद आरंभ किया। जब भी राज्य में कोई पीड़ित आता, बालक महाबली अपने भोजन को रोककर पहले उसकी सहायता करता। वह कहते, जिस भूमि पर कोई भूखा सोता है वहां राजा की पूजा व्यर्थ है। जब महाबली किशोर अवस्था में पहुंचा तब उसे तत्कालीन असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा गया। शुक्राचार्य असुरान गुरु शुक्राचार्य असुरों के राजगुरु थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति के समकक्ष माने जाते थे। वे शुक्र संहिता के रचयिता थे, जिसमें राजनीति, न्याय, प्रशासन और धार्मिक आचरण का गूढ़ विवेचन है। वे स्वयं भृगु महर्षि के पुत्र और ब्रह्मा के वंशज थे, जिनमें दिव्य दृष्टि और अमोघ विद्या का वरदान था। गुरु शुक्राचार्य ने जब बलि की ज्ञान और वीरता को देखा, तभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे बलि से असुर राज्य का संचालन कराएंगे। शुक्राचार्य सदैव असुरों के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने सदैव असुरों को देवताओं को परास्त करने में सहायता दी है। उन्होंने कई षड्यंत्र रचे और भयानक शक्तिशाली असुरों को देवताओं तथा स्वर्ग के सिंहासन को छीनने के प्रयास में लगाया। शुक्राचार्य ने असुरों को सदैव उनकी शक्ति का स्मरण करवाकर उन्हें देवताओं से युद्ध में प्रेरित किया, ताकि संपूर्ण सृष्टि पर असुर राज्य स्थापित हो। बलि की शौर्य और ज्ञान को देखकर उन्हें एक और अत्यंत शक्तिशाली असुर मिल गया था, जो उनके उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम था। उन्होंने बड़ी चतुराई से बलि को असुरों पर हुए अत्याचारों की ऐसी कहानियां सुनाई, जिससे असुर निरीह और अज्ञानी प्रतीत हो। उन्होंने देवताओं द्वारा असुरों के वध को, जो वास्तव में लोक कल्याण हेतु था, निर्दय हत्या और देवताओं के अत्याचार का रूप दे दिया। इस प्रकार उन्होंने पूर्ण रूप से बलि के हृदय में देवताओं के प्रति प्रतिशोध और बदले की भावना का बीज बो दिया। जब बलि युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तब उन्होंने बलि से यह प्रतिज्ञा करवाई कि वे संपूर्ण त्रिलोक पर राज्य करेंगे, देवराज इंद्र आदि सभी देवताओं को परास्त कर एक महान असुर राज्य की स्थापना करेंगे। त्रिलोक का अधिपति असुरराज बलि होगा, न कि देवराज इंद्र। यही प्रतिज्ञा ली गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर असुर को सदैव देवताओं ने अपमानित किया है, उन्हें कभी समकक्ष नहीं माना, जबकि असुर भी महान शक्तियों के स्वामी हैं। पृथ्वी और प्रकृति की रक्षा हेतु राक्षस उत्पन्न किए गए, परंतु उनका वध कर उन पर अत्याचार किए गए। जब यह विष बलि के हृदय में पूर्णतः फैल गया, तब उन्होंने बलि को आदेश दिया कि वे गहन तपस्या में लीन हों और इतनी शक्ति अर्जित करें कि वे देवताओं को परास्त कर सके। पंचाग्नि साधना ही ऐसी शक्ति प्रदान कर सकती थी। गुरु की आज्ञा से महाबली ने उत्तर दिशा में स्थित गंधमादन पर्वत पर तपस्या हेतु प्रस्थान किया। यह पर्वत स्थल ऋषियों, यक्षों और सिद्धों का वास स्थल माना जाता था, जहां वातावरण स्वयं तप के अनुकूल था। उन्होंने 5 दिशाओं में प्रज्वलित अग्नियों के मध्य बैठकर तप किया। ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य के नीचे स्थिर मुद्रा में केवल वायु का सेवन करते हुए वे प्राणायाम और ध्यान में लीन रहे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उसकी दिव्यता की चर्चा देवलोक तक पहुंच गई। वर्षों तक तप के पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। मांगो महासुर बलि, अपना वर मांगो। हे ब्रह्मदेव, यदि मांग लिया जाए तो तपस्या कैसी? तपस्या तो वही है जो इष्ट के चरणों में समर्पित हो। आपको जो वर देना हो वही दीजिए। ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें 3 दिव्य वरदान प्रदान किए। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। युद्ध में तुम अजय रहोगे। तुम सत्य, दया और धर्म से अपनी प्रजा का पालन करोगे। तीनों लोकों पर तुम्हारा राज्य होगा, भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक। ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें 3 दिव्य वरदान प्रदान किए।
यह वरदान केवल बल नहीं, उनके धर्म संगत संघर्ष का पुरस्कार था। यह भविष्यवाणी थी कि महाबली एक आदर्श धर्मराजा बनेंगे, अर्थात भूलोक, पृथ्वी, भूवरलोक, मध्यलोक और स्वर्गलोक, देवलोक, सभी पर उनका न्यायपूर्ण साम्राज्य होगा। यह वरदान प्रदान कर ब्रह्मादेव अपने ब्रह्मलोक को लौट गए। वरदान प्राप्त कर महाअसुरराज बलि अत्यंत शक्तिशाली बन गए। गुरु शुक्राचार्य ने बलि से कहा, अब जाओ बलि, मुझे संपूर्ण पृथ्वी लोक और मध्य लोक को जीत कर लाओ। उसके उपरांत मैं तुम्हें अत्यंत दिव्य और गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी अजय असुर सेना दूंगा जिससे तुम स्वर्गलोक को भी जीत सकोगे। गुरु को प्रसन्न देखकर महाअसुरराज बलि अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भयानक युद्ध का आरंभ किया। पृथ्वी लोक और भूव लोक मध्यलोक को जीतने हेतु भयंकर युद्ध चला। महाअसुरराज बलि ने न्यायपूर्वक युद्ध करके संपूर्ण पृथ्वीलोक को जीत लिया। पृथ्वीलोक के समस्त राजाओं ने बलि के चरणों में समर्पण कर दिया। पृथ्वीलोक को जीतने के उपरांत समस्त पृथ्वी की सेनाओं और अपनी असुरी सेना के साथ महाबली ने मध्यलोक की ओर कूच किया। शीघ्र ही महाबली ने मध्यलोक के समस्त यक्षों, गंधर्वों और किन्नरों को परास्त कर दिया और मध्यलोक को भी जीत लिया। जय महाबली महासुरेंद्र। जय महाबली महासुरेंद्र, तेजस दीप्त त्रैलोक्यनाथ, शौर्य शक्ति विजयी सदा, दैत्यानां गर्व गौरव। दोनों लोकों को जीतने के उपरांत एक अत्यंत पराक्रमी सेना को एकत्र कर बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे। गुरु शुक्राचार्य ने तब कहा, राजन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी अजय सेना प्रदान करूं। गुरु शुक्राचार्य उन्हें पृथ्वी के गहन और अत्यंत दुर्गम बर्फीले पर्वतों पर ले गए। धूर्त कपटी चतुर सदा। महाअसुरराज बलि को अत्यंत दुर्गम हिम से ढके हुए पहाड़ों के मध्य छुपी हुई एक अत्यंत गोपनीय स्थान पर ले गए गुरु शुक्राचार्य जी। वहां एक त्रिकोण हिम से बने हुए अद्भुत शिला को देखकर महाबली ठिठक कर देखते ही रह गए। वो त्रिकोण शिला 3 मुख से त्रिकोण थी और अति दुर्गम स्थान में होने के कारण जान मानुस जीवों से अछूती थी। उस स्थान में नकारात्मकता का वास था। वहां जीवन का कोई सूक्ष्म रूप भी दिखाई न दे रहा था। जहां उन्होंने मंत्रों द्वारा एक बर्फीले त्रिकोण मंदिर के द्वार को खोला जो कि पूर्णतः हिम से ढका हुआ था। उन्होंने बताया कि यह वह स्थान है जहां उन्होंने पृथ्वी पर जन्मे सबसे भयानक असुरों के शवों को संरक्षित कर रखा है। यहाँ पर संरक्षित प्रत्येक असुर इतना पराक्रमी था कि अकेला ही स्वर्गलोक तक पहुंचकर इंद्र और उसकी सेना से युद्ध कर उन्हें परास्त कर चुका था। ये सभी असुर इतने शक्तिशाली थे कि अकेले समस्त देवसेना में हाहाकार मचा देते थे। समस्त शक्तियों के साथ भी देवराज इंद्र इन्हें सीधे युद्ध में पराजित नहीं कर सके। उन्हें समस्त देवताओं का सहयोग प्राप्त करना पड़ा। यहाँ दफनाए गए एक एक असुर की उपस्थिति मात्र से ही स्वर्गलोक का मनोबल चूर हो जाता है। इंद्र ने इन सबका वध कर स्वर्गलोक से इनके शरीरों को पृथ्वी पर फेंक दिया था। मैंने इन सभी असुरों के शवों को यहाँ गोपनीय रूप से संरक्षित कर रखा है। तब महाबली ने पूछा, गुरुदेव, मैं इन महान पराक्रमी असुरों का आदर करता हूँ। इनके पराक्रम की गाथा मैंने भी सुनी है, परंतु ये मृत शरीर मेरे किस कार्य आएंगे? यदि ये जीवित होते तो अवश्य हम इन्हें अपनी सेना में सम्मिलित करते, परंतु अब तो ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। गुरु शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, ये भले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हों, परंतु मुझे महादेव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी का गुप्त दिव्य ज्ञान प्राप्त है। मैंने इसी विद्या के प्रयोग हेतु इन शवों को यहाँ हिम में अतृप्त अपवित्र समाधियों में गड्ढा कर सुरक्षित रखा है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारे जैसे वीर असुर की जो इस सेना का नेतृत्व कर सके। अब मैं तुम्हारे लिए इन सभी को मृत्यु पाश से छीनकर पुनः पृथ्वी पर ले आऊंगा।
एवमाराध्य गौरीशं देवं मृत्युञ्जयेश्वरं मृत्सञ्जीवनं नाम्ना कवचं प्रजपेत् सदा सारं पुण्यं भूयात् गुह्यतरं शुभं महादेवस्य कवचं मृतसञ्जीवनामकं समहितमना भूत्वा शृणुष्व कवचं शुभं श्रुत्वैत दिव्य कवचं रहस्यं कुरु सर्वदा पराभय करो यज्वा सर्वदेव निषेविता मृत्युञ्जयो महादेव प्राचा मा पातु सर्वदा षड्भुज प्रभु सदा शिवोऽग्निरूपी मामाग्नेयं पातु सर्वदा अष्टादश भुजो भेदो दण्डाभय करो विभू यमरूपी महादेवो दक्षिणस्या सदावतु खड्गाभय करो धीरो रक्षो गण निषेविता रक्षो रूपी महेशो मानरत्या सर्वदावतु भाषाभय भुज सर्वदत्ना परमिषेविता पूर्वस्मा महादेव पश्चिमे मां सदावतु गदाभय पर वरुणमायतु सर्वदा वदे मायाव्यां पारुतात्मा मा शङ्कर पातु सर्वदा शङ्खाभय कर सुतो मनायक परमेश्वर सर्वात्मान्तर दिग्भागे पातु मा शङ्कर प्रभु शूलाभय पर सर्वविद्यानाम् अधिनायक ईशानात्मा तथा ईशान्यां पातु मां परमेश्वर ऊर्ध्वभागे ब्रह्मरूपी विश्वात्मा सदावतु शिरो मे शंकर पातु ललाटं चन्द्रशेखरा भूमध्यं सर्वलोकेशस्त्रिनेत्रो लोचनेवतु हिरण्यं देशं पातु परुयो पातु मे सदा नासिका महासुर राज बलि, मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ तुम्हारी अजय सेना। मृत्यु को परास्त कर फिर से जाग उठे वे जिनसे भय को भी भय हो उठे। देखो बलि, देखो इन महाअसुरों को तुम्हारे सामने उपस्थित है। कलनेमी जो समय विकृति अस्त्रों के स्वामी है, वे काल चक्र अस्त्र का प्रयोग करते हैं जिससे युद्ध भूमि में समय की गति को धीमा या तीव्र किया जा सकता है। उनका युद्ध घोष वृक्षों को वृद्ध कर देता है और पत्थरों को फाड़ देता है। अंधकार से जन्मा विनाश में पूंजे स्वरूप प्रलय की ज्वाला देवों का संकट असुरों की ढाला लोक कांपे जब वे रणभूमि में तूफान सा उभरे। नमुची वह असुर जिससे इंद्र भी भयभीत रहते थे, उन्होंने इंद्र को पहले ही पराजित किया था। वे वज्र अवशोषक जाल का प्रयोग करते थे जो दिव्य अस्त्रों के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देता था। वायु और अग्नि दोनों पर उनका नियंत्रण था। उसके पग जहां पड़े नरसंहार बल पे उसकी दृष्टि से पर्वत भी चकनाचूर चरते। नमुची 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 नमुची। तारकासुर के वंशज वे काले ब्रह्मांडीय रसायन विज्ञान में प्रशिक्षित थे। देवताओं के यज्ञों को बाधित करने हेतु अंगिरस मंत्रों और अति मायावी तामसिक जादू टोना तंत्र मंत्र और राक्षसी विद्या का प्रयोग करते थे तथा उनके सेनापति सिंहवक्त की गर्जना से खगोलीय मंडलों में कंपन उत्पन्न होता था। उसकी गर्जना से कांप उठे त्रिलोक का वायु। नरभक्षण ही उसका धर्म, आदमखोरी उसकी प्यास। हड्डियों से बजती ढोलक, रक्त से रंगा आकाश। सिंहवक्र सिंहवक्र सिंहवक्र। शंबर माया के स्वामी जो माया अस्त्रों द्वारा देवताओं को भ्रमित करते थे। वे बहुआयामी दर्पण ढाल और अग्निकृत तलवारों से सुसज्जित थे। मृत्यु की हंसी में उसकी ज्वाला नृत्य रचाए। शंबर 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 विप्रचित्ती दानव कुल के नेता जो शत्रु के मन में भय एवं विनाश की भ्रांतियां उत्पन्न करने में सक्षम थे। वे मनोवैज्ञानिक तरंगों को हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। में गंधक और नरमांस की दुर्गंध
रक्तस्नात दांतों से गूंजता है शोक गीत, उसकी दृष्टि में जलते हैं श्मशानों के दीप। विप्रचित्ती हड्डियों का महाशिखर, उसकी परछाई से सूख जाए हर सागर। पुलुमन इंद्र की पत्नी शची के पिता, देवताओं के प्रभुत्व के प्रतिद्वंद्वी, वे छाया प्राणियों द्वारा खींचे गए तूफानी रथों के स्वामी थे। श्रापित प्रेत उनका रथ खींचते थे। वे भयानक प्रेतों और श्रापित सर्पों के स्वामी थे। नरक से उठा ध्वंस का प्रेत, उसकी देह से तपके धूल और शापित रेत। चलता है जीवन राख हो जाता, उसकी आहट से आकाश भी फट जाता। महिषासुर के संबंधी भैंस मुखी उन्मत्त योद्धा जो शुद्ध बल, तूफानी आक्रमण तथा भूकंप गदा का प्रयोग करते थे। रक्तिपशु क्रूर मानवी सेना, भैंस शीर्ष बलशाली तंदरा हिलाए हर क्रूर डर, विनाश ही उनका एक धर्म है। गदा उठाए महिषासुर की सेना, रक्तिपशु क्रूर मानवी सेना, भैंस शीर्ष बलशाली तंदरा हिलाए हर क्रूर डर, विनाश ही उनका एक धर्म है। अंधक की छाया सेना अंधकार से उत्पन्न केवल घोर अंधकार में युद्ध करते थे। वे अग्नि और प्रकाश शस्त्रों से प्रभावित रहते थे। प्रतिध्वनि निर्धारण, रात्रि दृष्टि, निशाचरी और तारकीय चिन्हों का उपयोग करते थे। अंधक अंधेरा, रक्त अंधेरा, मृत्यु की चुप्पी, एक रंग गुप्त अधियारा। वृत्त के शिष्य जल युद्ध और वर्षारोधी संरचनाओं में विशेषज्ञ जो शापित सर्पों और सूखे तूफानों का प्रयोग करते थे। जन्मा अनगिनत फणों से सदा स्वयं को चीरता। उसके तन पर नागिनियों का विलाप, हर श्वास से उठता है मृत्यु का शाप। करुणा से विहीन, दया से रहित, उसकी दृष्टि से नष्ट हो जीवन समस्त। करुणा से विहीन, दया से रहित, उसकी दृष्टि से नष्ट हो जीवन समस्त। जैसे ही कालने में जागे, उन्होंने दहाड़ कर पूछा, किसने जगाया मुझे? और तुरंत उन्होंने सामने गुरु शुक्राचार्य को देखा। तत्क्षण उन्होंने तथा अन्य सभी असुरों ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव, आपने हमें मृत्यु से जगा दिया। क्या वह समय आ चुका है जब पृथ्वी पर असुरों का राज्य स्थापित होगा? क्या असुरों ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है? क्या कलयुग आ चुका है? क्या वह महाप्रलय का दिन आ चुका है जब आपने हमें पूर्ण जागृत करने का वचन दिया था? अभी नहीं, हे महाअसुरों, अभी वह प्रलय दिवस आना शेष है। परंतु महाराज महाअसुर राज बलि के नेतृत्व में युद्ध करो और स्वयं देवताओं का रथ पियो। पृथ्वीलोक और मध्यलोक पर महाअसुर राज बलि का राज्य स्थापित हो चुका है। अब केवल देवलोक शेष है। अब वह समय आ गया है जब संपूर्ण त्रिलोक में असुर राज्य स्थापित होगा। बताओ, क्या तुम देवताओं से अपने वध का प्रतिकार लेने को तैयार हो? सभी ने एक स्वर में युद्ध घोष किया, महाअसुर राज बलि की जय। घोष गूंजता रहा तीनों लोकों में। अचानक अमरावती देवलोक स्वर्ग में इंद्र की सभा में खामोशी छा गई। सप्तर्षि आकाश में कहीं खो गए, ऐसा मानो नियति करवट लेने का संकेत दे रहे हों। स्वर्ग के महाद्वार की दीवारें थर थर कांपने लगी, महाभूकंप के संकेत बनने लगे। देवराज इंद्र अपने सिंहासन से उठे और उनके शरीर में तीव्र विद्युत करवट लेने लगा। तब अचानक एक भयावह अंधकार फैलने लगा, आकाश फटने लगा और इस रहस्यमय अंधकार से बाहर आई महाअसुर राज बलि की विशाल भयंकर असुरी सेना। भयावह डर उत्पन्न करने वाली इस सेना को अगर कोई मनुष्य देख लेता तो उसी क्षण भय से मृत्यु को प्राप्त हो जाता
स्वर्ग के द्वार के ठीक ऊपर इंद्रदेव युद्ध बिगुल के साथ पूर्ण निडरता और आत्मविश्वास से खड़े थे। उनकी आंखों में बिजली दौड़ रही थी। उनके हाथ में महाभयानक वज्र गरज रहा था। ठीक उनके पीछे ऐरावत, जो विशाल और दैत्याकार था, खड़ा था और उसने अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर चिंगाड़ मारी, जैसे वह भी युद्ध की घोषणा। अग्निदेव इंद्र के दाहिनी तरफ खड़े हुए। उनके अग्निबाण महाभयंकर धधकती आग से भरे हुए थे। उनके शरीर से अग्नि की लहरें विस्फोट होने लगी, जैसे अग्नि भी युद्ध की घोषणा कर रही है। इंद्रदेव के बाईं तरफ महाविशाल वरुण देव खड़े हुए। उनकी आंखों में समुद्र सा तीव्र ज्वार उत्पन्न हो रहा था। उनके शरीर से समुद्र के वेग की लहरें महाअसुरराज के चेहरे तक पहुंचने लगी और समुद्र की लहरों की तरह युद्ध घोष करते हुए समुद्र की लहरें स्वर्ग के द्वार के नीचे उमड़ पड़ी, जैसे यह उनका युद्ध घोष हो। तभी सोने के रथ पर सवार कुबेर देव भी वहां आ प्रकट हुए। सोने के चक्र चारों दिशाओं में घूमते हुए उनके चक्र के समीप आने वाली सभी शक्तियों को काट रही थी। उनके सामने बड़े बड़े यक्षों की सेना ने भी उस युद्ध भूमि पर कदम रखा। यमराज प्रकट हुए अपने महिष भैंसे के साथ। यमराज का रूप सभी असुरों को उनके उनके भय के रूप में दिखाई देता था, जिसके कारण असुरों में भय की भीषण लहर उत्पन्न होने लगी। महाभयंकर मृत्यु का रूप, बड़ी बड़ी लाल आंखें, मानवों के खोपड़ियों का कवच पहने हुए, उनके हाथ में महाभयंकर मृत्यु दंड था। उनके प्रकट होते ही असुरों में भी चुप्पी छा गई और उनका महेश भयंकर गर्जना करते हुए दहाड़ने लगा। अचानक से महाभयावह अंधकार का बवंडर युद्ध भूमि पर आया। उसके बवंडर से देवताओं को भी अपने चरण मजबूती से टिकाने पड़े। जब वह बवंडर बीच रणभूमि पर आ पहुंचा, तभी इंद्र ऐरावत पर सवार होकर युद्ध भूमि पर कूद आए। साथ ही सभी देवताओं ने युद्ध भूमि पर अपने अपने स्थान ले लिए। तभी वह बवंडर बीच से फट गया और उसमें से भयंकर अंधकार ने समस्त देवलोक को घेर लिया। उस अंधकार से निकले कालनेमी और पुलोमन। कालनेमी की उपस्थिति से ही विशाल समय तरंगे निकली, जिन्होंने हर सामने आने वाले चट्टानों को धूल में परिवर्तित कर दिया, पेड़ों को सुखाकर मृत कर दिया और साथ ही जल को रेत में परिवर्तित कर दिया। उसकी ये समय तरंगे जैसे ही सेना की पहली टुकड़ी में पड़ी, वे सबके शरीर सिकुड़ कर गिरने लगे। कालनेमी का नगरड़ा गूंजे, अंधकार से जन्मा विनाश में पूंजे। यमराज ने आगे बढ़कर अपना मृत्यु दंड जोर से धरती पर रखा और इन तरंगों ने विपरीत दिशा बदल ली और वापस कालनेमी के शरीर में समा गए। यमराज की शक्तियां भी आशी दुर्वासा के श्राप से कमजोर हो चुकी थी। देवताओं के शरीर को वापस जोड़ने का प्रयास करने में विफल हो गई। कालनेमी यह देखकर बहुत ही आत्मविश्वास से भर उठा और जोर जोर से क्या हुआ मृत्युदेव? कालनेमी के काल जाल के आगे तेरा धर्म दंड नपुंसक पड़ गया क्या? यमराज ने घोर आवेश में आकर अपने मृत्यु दंड से भयंकर ठोकर का प्रहार किया, लेकिन कालनेमी तक पहुंचने से पहले उस प्रहार के बल को अंधकार के बादल ने सोख लिया। और जब वह बादल छटे, तब हजारों छाया पुरुषों से खींचता हुआ रथ सामने आया और उस रथ में पुलोमन प्रकट हुआ। उसकी दह से टपके धूल। इंद्रदेव ने महाभयंकर वज्र को साधा और पुरजोर वज्र प्रहार किया असुरी सेना पर। और प्रहार तीव्रता से असुरी सेना को चीरता हुआ आगे बढ़ा। परंतु उसके सामने वज्र की शक्तियों को सोखने की क्षमता रखने वाला कवच पहने नमुची आ गया। नमुची ने बड़ी ही मुश्किल से, लेकिन उस वज्र के प्रहार को सोखकर अग्नि और वायु के महाबवंडर ऊर्जा अस्त्र में परिवर्तित कर इंद्र की ओर प्रहार कर दिया।
सामने आकर अपने शरीर में समा लिया और हजारों अग्निबाण हवा में प्रहार कर दिए असुरी सेना की ओर। महिषासुर के वंशज महेश की सेना ने महाभयंकर गदाओं के साथ मैदान पर कूद लगा दी और जोरदार प्रहार से भूकंप ले आया। भूकंप के गूंजन से सारी धरती किसी ढाल की तरह उखाड़ उखाड़ कर बाहर आ गई। महिषासुर की सेना टूटे हुए मलबों को अपनी माया की शक्तियों से एक दीवार की भांति एक के ऊपर एक एकत्रित करते गए और एक ढाल बन गई जिसने आधी आसुरी सेना को भीषण अग्निबाणों से बचा लिया। परंतु आधी असुरी सेना भी भीषण अग्निबाणों से झुलस कर गिरने लगी। इसका प्रतिकार करने तारकासुर की सेना सामने आई। जिन्होंने काले तंत्र की शक्तियों से आधी देव सेना के शरीर से दिव्य ऊर्जा और ध्वनि को छीन लिया। वे सब गूंगे, बहरे और नेत्रहीन हो गए। फिर उन्होंने तंत्र से काली अग्नि का आवाहन किया जिसने देवताओं को भी जलाना शुरू कर दिया। आत्मज्ञानी की अग्नि ही नर्क की अग्नि होती है। एकमात्र अग्नि जो आत्मा को जलाने में सक्षम होती है, उसी काली आत्मघाती अग्नि से उन्होंने उन नेत्रहीन देवताओं को जलाकर रख दिया और उनकी ऊर्जा को कैद कर लिया। वरुण देव ने सामने आकर महाप्रलयकारी समुद्री ज्वार को उत्पन्न किया और उन प्रलयंकारी लहरों ने तारकासुर की सारी सेना समेत सभी असुरी सेना को गिरा दिया। जैसे ही विशाल लहर शांत हुई, तुरंत ही अग्निदेव ने प्रचंड रूप ले लिया और अपनी प्रचंड अग्नि से आधी आसुरी सेना को जला दिया। जैसे ही सारी असुरी सेना उस अग्नि ज्वाला के सामने झुलसने लगी, तभी उस अग्नि को चीरता हुआ शंबर असुर सहज ही अग्नि पर चलता हुआ आगे आया। उसने तुरंत ही अपनी मानसिक तरंगों से देवताओं पर मानसिक प्रहार आरंभ कर दिया। देवताओं को एक दूसरे में असुर दिखने लगे और वे एक दूसरे पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। एक दूसरे को काटे, मृत्यु की हंसी में उसकी ज्वाला नृत्य रचाए। संभल, 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 संभल। देवों की सेना के इस प्रकार निर्बल होते ही आसुरी सेना को अवसर मिल गया और उन्होंने पुरजोर आक्रमण कर दिया देवों की सेना पर। देव लहू लुहान होकर गिरने लगे। अग्निदेव को मानसिक तरंगों से नेत्रहीन करके अपनी भयंकर चट्टान और अग्नि से बनी तलवार से उनके हृदय पर वार करने वाला था शंबर। परंतु तभी इंद्रदेव उसकी और अग्निदेव की तलवार के बीच खड़े हो गए अपने वज्र के साथ। शंबर की तलवार वज्र से टकराकर चकनाचूर हो गई। अब इंद्रदेव शंबर पर वार करने लगे अपने वज्र से और अपने वज्र से बने हथियारों से, जिन्हें मध्य हवा में ही माया द्वार खोलकर शंबर उल्टा इंद्र पर ही प्रहार करवाने लगा। परंतु इंद्र अपने ही वज्र की चोटों को सहते हुए शंबर के समीप पहुंच गए। और उन्होंने उसे गर्दन से पकड़कर वज्र शंबर के हृदय में उतार दिया और शंबर के शरीर को विस्फोट कर दिया। अब इंद्रदेव के सामने वृत्र आ खड़ा हुआ
महाविशाल दानव श्रापित वृत्र रेतीले तूफानों से प्रहार करने लगा। वृत्र ने सारा जल सोखकर उसे सूखे रेत में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद वृत्र ने हजारों सर्पों को अपने शरीर से निकाल दिया, जिन्होंने देवसेना पर प्रहार आरंभ कर दिया। वृत्र ने अपनी शक्तियों से रेतीले तूफान को जन्म दिया और उसे इंद्रदेव की ओर फेंक दिया। यह तूफान बवंडर की तरह इंद्र के शरीर को छिलने लगा और पुट्ठा पटकने लगा। सिंहनाद करे महिष मुख सिंह वक्र विकराल कूट प्रहार से देवलोक हिला। कुबेर देव ने अपने स्वर्ण रथ से स्वर्ण चक्रों का प्रहार किया। वे स्वर्ण चक्र रेत के उन तूफानों के पास जाकर किसी पंखों की तरह घूमने लगे। उन स्वर्ण चक्रों ने अपनी तीव्र वायु वेग से उस रेत के तूफान को असुरी सेना की ओर कर दिया और समस्त असुरी सेना को रेत के बादलों ने धक्का दिया। कुबेर देव ने प्रहार आरंभ कर दिया आसुरी सेना पर और उन्हें त्राही त्राही करने लगे। वृत्र ने अनेकों प्रमुख देवताओं को अपने भयानक विष और नाखूनों से घायल करना शुरू कर दिया। उसने देव संहार कर उन्हें निगलना शुरू कर दिया। मृत्यु संग समय का भैया सा गया। ये देवासुर संग्राम महावीर न देखा न सुना जहां। संग धर्म साक्षी बना समस्त जगत वहां। उसी समय वृत्र के श्रापित सर्पों ने देवसेना के प्रमुख सेनापतियों का संहार आरंभ कर दिया। वृत्र का प्रतिकार करने को देव विफल होने लगे। अति विशाल महासुर की शक्तियों को केवल विशालकाय समुद्र ही स्वयं में संरक्षित रखने में सक्षम होते हैं। अंततः वरुण देव सामने आए और वृत्र से युद्ध आरंभ कर दिया। अति भीषण युद्ध चला। रुद्र रूप धरे देव दलित कर वज्र उठा। रक्त नदियां बहने लगी। शिर छेद से भूमि रंग गई। गदा युद्ध शूल खड्गे पे प्रहार। सूर्य चंद्र की ज्योति बुझ गई। इंद्र वज्र गगन से गिरे। ज्वार उठा भयंकर। कराल दंडल लहराए। अग्नि ज्वाला करे संहारा। असुर दल सिंहनाद करे। वरुण देव ने अपने त्रिशूल से भीषण प्रहार कर वृत्र के मुख को छन्न छन्न कर दिया। समस्त शापित नागों को वरुण देव ने तीव्र जल ज्वार बवंडर से आकाश में उड़ा दिया। और उसी बवंडर पर अग्निदेव ने अपनी अग्नि को सम्मिलित कर दिया। सभी नाग जल गए और उस बवंडर को दोनों ही देवताओं ने असुरी से की ओर फेंक दिया, जिसे महाबली असुर राजवाली ने स्वयं की गति की भयंकर चोट से समतल कर दिया। महाबली के पीछे से सारे महिषासुर के संबंधियों ने अपनी भूकंप गद्दा से अग्निदेव और वरुण देव पर प्रहार आरंभ कर दिया। ऐरावत और यमराज के महिष ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। समस्त सेना को कुचल दिया। नामुची ने जब महिषासुर की सेना को परास्त होते देखा तब वह प्रकट हुआ और उसने अपना कवच जाल बनाना शुरू कर दिया। उसके दिव्य मायावी कवच जाल से देवताओं के सभी प्रहार विफल होने लगे। वह हर असुर पर कवच की भांति सभी प्रहारों से उनकी रक्षा करने लगा। मुख सिंह वक्र विकराल कूट प्रहार से देवलोक हिला। धरती आकाश हुआ विकल। तभी कुबेर ने अपनी कुल्हाड़ी और त्रिशूल से प्रहार करना शुरू किया। कुबेर देव ने अति प्रचंड अति भीषण रूप ले लिया। उन्होंने सारे प्रमुख असुरों को जो नमूचे के माया कवच में नहीं थे और प्रथम युद्ध रेखा में युद्ध कर रहे थे, उन्हें एक एक करके मृत्यु के घाट उतारने लगे। अति भयावह दृश्य देखने को मिला। कुबेर देव का यह भयानक रूप किसी भी असुर को अपेक्ष नहीं था। एक एक करके असुरों के शरीर के निर्जीव भाग युद्ध भूमि पर यहाँ वहां गिरने लगे। अनगिनत महाभयंकर असुरों के शवों का ढेर लगता जा रहा था। कुबेर देव के अस्त्र की धार असुरों का रक्त पीते जा रही थी। समय का भैया थमसा गया। ये देवासुर संग्राम महावीर न देखा न सुना जहां। संग धर्म साक्षी बना समस्त जगत वहां।
त्वं धनाधीश कुबेर देव यक्षों के राजा और महायक्ष देवता हैं। अपनी शक्ति का ये प्रचंड नमूना उन्होंने पहली बार प्रकट किया। तां देवीं प्रेषयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये। नमूची को ये देखकर खुद युद्ध में आगे आने को विवश हो गया, अपने माया कवच के बाहर, और शुरू हुआ कुबेर देव का अति भीषण प्रहार नमूची के ऊपर। कुबेर देव अपनी यक्ष माया से अनेकों रूप लेते और अनेकों दिशाओं से प्रहार करते। उनके हर प्रहार से गंभीर चोट लगती, परंतु उनके रूपों पर प्रहार काम नहीं करते। कुबेर देव भयंकर मायावी युद्ध करने लगे। विद्याधरैस्तुत्यं नमामि त्वां पुनः पुनः। यस्य हस्ते महाशक्ति वीणानायकः स्वयं सर्वलोकपते नित्यं भक्तानां वरदो भव। नमूची भागने लगा अपने प्राण बचाकर, और स्वयं पर अपने कवच को लगाकर स्वयं का बचाव करने में विवश हो उठा। भक्तिर्भवेतुभ्यं तत्र सिद्धिप्रजायते। और असुरों के कवच हट गए। आसुरी सेना अब पुनः असुरक्षित हो गई, और देव सेना के प्रहारों ने उन्हें नेस्त नाबूद करना आरंभ कर दिया। यस्मरे प्रातःकाले कुबेरं वैश्रवणं प्रभुं। तस्य वित्तं वर्धते नित्यं श्रियं लभते नरः। कुबेर देव ने महाबली से आमने सामने युद्ध आरंभ कर दिया। लक्ष्म्या प्रियोत्तम सर्वाभीष्टप्रदाते त्वं दीनानाथ ईश्वर। इति कुबेरस्तुति पुण्या सर्वपापप्रणाशिनी। पतितेषाभिते नित्यं धनलक्ष्म्या प्रसादिनी। अब यमराज ने युद्ध भूमि पर कदम रखा आसुरी सेना के समक्ष। युद्ध भूमि का वातावरण ही बदल गया। यमराज की उपस्थिति मात्र से युद्ध भूमि में अचानक से चुप्पी छा गई, और मृत्यु का भीषण नृत्य शुरू हुआ। बिना किसी भी दया भाव के यमराज एक के बाद एक असुरों को मृत्यु से मेल करवाते गए। यमराज असुरों को मुक्ति देते जा रहे थे, और यह दृश्य अविश्वसनीय था। साधुनां पितृतुल्याय वचनामृतदायिने कनकांकितकेयुं। महिष और यम ने भयंकर प्रहार शुरू कर दिया असुरी सेना पर। अर्चते गंधपुष्पाद्यै प्रत्युत्थानासनार्हणाय। नमस्तुभ्यं तत्त्वज्ञाय नमो नमः। ददते निज सर्वस्वं साधूनां समदर्शिनां। देवदेव नमस्तुभ्यं वेद वेदान्त वेदिने। सत्यकृत् संकृतं पूर्वं जातं पाथेयमद्यवः। स्वर्लोकान् गच्छत क्षिप्रमिति संप्रियवादिने। नमस्ते पितृरूपाय। यमराज का मृत्यु दंड चलता गया। असुर काटते जा रहे थे। यमराज ने अकेले 2/3 आसुरी सेना को मृत्यु के पास पहुंचा दिया। तब असुरों ने अपनी रणनीति बदल ली। बाकी सभी देवताओं को आसुरी सेनापतियों से युद्ध में लगाकर सारे प्रमुख महाअसुर एकत्रित होकर यमराज से युद्ध करने आए। उन महासुरों में से सबसे आगे कालनेमी पहुंचा यमराज के समक्ष। और भयंकर शक्तिशाली कालनेमी भी अपने रक्त का स्वाद चखने को विवश हो गया। यमराज ने कालनेमी को लगभग हरा ही दिया था, तब अचानक से नमूची ने बीच युद्ध में कूद लगा। अब नमूची भी रक्त रंजित युद्ध भूमि पर यमराज से प्रहार खाने लगा। तभी पुलोमन ने भी युद्ध भूमि पर प्रकट होकर यमराज पर प्रहार करना आरंभ किया। अब यमराज को तीनों महासुरों ने घेर लिया। यमराज अकेले तीनों महासुरों को त्राही त्राही करने लगे, और उनका सारा ध्यान एवं शक्ति तीनों महासुरों से युद्ध में लग गया। इसी अवसर की तलाश में थे ये महासुर। जब यमराज का ध्यान 3 महासुरों से युद्ध में था, तभी तारकासुर की काले तंत्र की सेना ने काले तंत्र का प्रहार आरंभ किया। तारकासुर की काले तंत्र की सेना यमराज के मृत्यु पाश को वश में करके स्वयं यमराज पर प्रहार करने के लिए तंत्र शुरू कर दिया। यमराज स्वयं के मृत्यु पाश में बंधने लगे। साधु मित्राय ते शश्वत् मित्र पुत्राय ते नमः। शांतगात्राय शांतानामेरुगोत्र समंजसे। पूजा मात्रादि तुष्टाय भक्ताभीष्ट प्रदायिने। शिवेष्ट नमस्तेस्तु नमस्ते परमेष्ठिने। वाचा प्रीणयते साधुन् पूजं पूजयते नमः। प्रदात्रे साधु सल्लोकम् अपहर्त्रे सदा भयम्। धर्मशास्त्र स्वरूपाय न्यायशास्त्रार्थ चक्षुषे। त्रिगोदर नमस्तुभ्यं यमुना सोदराय च। यमाय धर्मराजाय। अभी भी जब यमराज को बांधना संभव नहीं हो पा रहा था, तभी असुरों का छुपा हुआ महासुर सिंहवक्त्री, जिसको अभी तक महासुरों ने सुरक्षित रखा था, इसी अवसर के लिए उस सिंहवक्त्री ने यमराज के मुख पर कूद लगा दी। सिंहवक्त्री ने आकाश से छलांग लगाकर यमराज के मुंह पर अपने नाखून और दांत गड़ा दिए। यमराज स्वयं के पाश में बंद हो गए, और सिंहवक्त्री उनके चेहरे को नोचता फाड़ता जाने लगा। महिष ने अपने स्वामी को संकट में देखकर उनकी ओर दौड़ लगाई, परंतु तभी
नामुची ने महिष पर अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर उसे भीषण गंभीर रूप से घायल कर दिया। देव असुर समागमे प्रलय कराल महायुद्ध महा गगन फटा डमरू ध्वनि से महिष मानो मृत्यु की ओर जाने लगा, पर अपने स्वामी को ऐसे मृत्यु पाश में बंधा देखकर देवदलित कर वज्र उठा महिष ने कई भीषण प्रहार सहते हुए भी सिंहवक्त्र पर प्रहार किया। सिंहवक्त्र को महिष ने गंभीर रूप से आहत करना शुरू किया। सिंहवक्त्र ने प्रतिकार किया और महिष पर प्रहार करने लगा। गदा युद्ध शूल खड्गे प्रहार सूर्य चंद्र की ज्योति। और यमराज को अवसर मिल गया कि वो मृत्यु पाश को खोल पाए। यमराज गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, उनके मुख से रक्त की धारा बहती जा रही थी। यमराज ने खुद को संभाला और फिर उन्होंने मृत्यु का भीषण रूप दिखलाना शुरू किया। भयंकर आवेश में उन्होंने सिंहवक्त्र को त्राही त्राही कर दिया। गगन से गिरे वरुण ज्वार उठा भयंकर कराल दंड लहराए अग्नि ज्वाला करे संहार असुर दल सिंहनाद करे महिष मुख सिंह वक्र विकराल उठ प्रहार से देवलोक। इतना भीषण अंत किया उन्होंने सिंहवक्त्र का कि सारे महासुर डर से थर्राने लगे। तभी यमराज ने अपने महिष की ओर देखा। उन्होंने महिष को संभालने का प्रयत्न किया, परंतु महिष भीषण रूप से घायल था। मृत्यु के वाहन को मृत्यु जैसी स्थिति में जब यमराज ने देखा तो उनके मुख से निकला, आज मालूम पड़ा कि मृत्यु भी एक दिन मर सकती है। और महिष के प्राणों की रक्षा हेतु यमराज ने यमलोक के द्वार को खोला और अंधेरे में कहीं लुप्त हो गए यमराज और महिष। तुरंत ही कालनेमी ने इंद्र से घमासान युद्ध आरंभ कर दिया और नमूची एवं पुलोमन भी उस युद्ध में कूद आए। अग्निदेव और वरुण देव भी पुरजोर प्रहारों के साथ सभी शेष प्रमुख महासुरों से युद्ध में अग्रेसित हो गए। अब इंद्रदेव के साथ वरुण देव और अग्निदेव ने आसुरी सेना के प्रमुख महासुरों को नेस्त नाबूद करना आरंभ कर दिया। कलल के संग धर्म अधर्म साक्षी बना समस्त जगत वहां। नामुची ने भी इंद्र पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ये देखकर ऐरावत भी बीच युद्ध में अपने स्वामी की रक्षा करने लगा। अंधक ने उसी समय ऐरावत को अंधकार में धक्का दिया, जिससे ऐरावत को दिखाई देना बंद हो गया। इंद्र उसे बचाने दौड़े, परंतु तब तक कालनेमी ने समय को धीमा कर दिया और नामुची ने भयंकर अग्नि प्रहार कर ऐरावत को लहूलुहान कर दिया। ऐरावत मूर्छित होकर अंधकार में लुप्त हो गया। तो अंधक ने वरुण और अग्निदेव को अंधकार में धक्का दिया। अग्निदेव ने अपनी समस्त बची हुई शक्ति का प्रयोग करके समस्त ज्वाला से अंधक पर प्रहार किया, परंतु अंधक ने जैसे ही अंधकार को छिन्न किया, उन्होंने देखा कि उनका संपूर्ण अग्नि प्रहार कुबेर देव को जा लगा, जो कि बलि से युद्ध कर रहे थे। कुबेर देव तुरंत ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उतने में विप्रचिति ने अग्निदेव पर भय का प्रहार कर दिया। इस प्रहार से अग्निदेव की सोचने समझने की क्षमता छिन्न हो गई और उन्होंने युद्ध भूमि पर घुटने टेक दिए। इंद्रदेव ने जब देखा, तुरंत ही उन्होंने भयंकर वज्र का प्रहार कर दिया अंधक पर। अति भीषण वज्र प्रहार को अंधक सह न सका और अंधक को वज्र प्रहार ने कणों में विभाजित कर अंधक का नाश हो गया। अग्निदेव जैसे ही होश संभालते हैं, पुलोमन ने अपनी तीखे निर्वात से अग्नि के हृदय पर प्रहार कर दिया, जिससे अग्निदेव भीषण घायल होकर मूर्छित हो गए। अब सिर्फ वरुण देव और इंद्रदेव ही बचे थे। मनोरथीरश्वं न संदितं पराहि मे विमन्यवत् वदन्ति वस्य इष्टये वयो न वसति रूपा नर्मा वरुणं करामहे कायोर्चक्षुषम् समानमाशाते वेनन्दान प्रयुक्तः वेदायो वीणां पदमन्तरिक्षेण इंद्रदेव और वरुण देव ने अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित कर द्वादश प्रजावतः वेदवादस्य वर्तनि मुनिर्विश्वस्य बृहदः चिकित्वा विपश्यति
जिसे कालनेमी ने धीमा कर दिया। पुलोमन ने उसकी आधी शक्ति को सोख लिया। नामुची ने मानसिक ढाल बनाकर उसकी भी आधी शक्ति को निष्क्रिय कर दिया, और फिर भी बची हुई शक्ति जब रोकी न जा सकी, तब विप्रचिति स्वयं असुर राज बलि के समक्ष खड़ा हो गया, जिससे भयंकर विस्फोट हुआ और विप्रचिति का अंत हो गया। परंतु बलि को सिर्फ साधारण चोटें ही लगी। अपनी समस्त शक्ति को इस आखिरी प्रहार में लगा चुके दोनों देवता थक चुके थे और बिल्कुल शक्तिहीन हो गए थे। उन्हीं की शक्तियों की आधी शक्ति जिसे पुलोमन ने सोख लिया था, उसने वरुण देव पर प्रहार कर दिया और वरुण देव भी मूर्छित हो गए। अब सिर्फ शक्तिहीन इंद्र खड़े थे। इंद्र ने चारों ओर देखा। सभी देवसेना त्राही त्राही हो चुकी थी। सभी देवता मूर्छित थे। ऐरावत को अंधकार निगल चुका था। कुबेर के कोष का धन अब असुरों का हो चुका था और सारी अप्सराएं स्वयं को बचाते हुए स्वर्गलोक से भाग रही थी। इंद्र ने देवलोक को पूर्ण रूप से नष्ट होता देखा और अर्षि दुर्वासा का शाप उनके मस्तिष्क में गूंजने लगा। इंद्र शक्तिहीन थे, निहत थे, फिर भी असुर राज की ओर अपना मुस्त हाथ लेकर लपके, जिसे अपने हाथ से रोककर बलि ने कहा, हे इंद्र, मैं निहतों और शक्तिहीनों पर अपनी वीरता नहीं जताता। अपनी हार स्वीकार करो और इस नियति को स्वीकार करो कि अब एक असुर इस त्रिलोक का राजा है। अब संपूर्ण त्रिलोक पर असुरी राज है। स्वर्ग हार गया, परंतु धर्म, क्या वह भी पराजित है? धर्म केवल देवताओं का नहीं होता इंद्र, वह समस्त सृष्टि का संतुलन है और आज वह संतुलित हुआ है। यह सिंहासन अब त्रैलोक्य का है, न कि केवल देवलोक का। यदि देवता धर्म के प्रतीक हैं, तो हम असुर भी न्याय के प्रतीक हैं और न्यायपूर्वक ही असुर राज्य त्रिलोक पर होगा। त्रिलोक पर सभी का अधिकार होगा। कोई भी गण या देवता किसी असुर या मनुष्य से ऊपर नहीं होगा। न्याय संगत से सब निवास करेंगे और जिसमें युद्ध कौशल और बुद्धि होगी, वही शक्ति का अधिकारी होगा। किसी भी प्रकार का स्वजन पक्षपात का यहाँ कोई स्थान नहीं होगा। असुर राज बलि की जय।